दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। मैं अपने चैनल खटाखट से फिर एक बार सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बोला था कि यह धर्म और सनातन तथा कुछ राजनीति के बारे में कुछ बातें अधूरी रह गई थी, जिसे हमने कहा था कि मैं इसका दूसरे भाग में इसको और उल्लेख इसका करूँगा। वही मैं करने जा रहा हूँ। इससे पहले फिर मैं एक बार निवेदन करता हूँ दर्शकों से कि यदि ये चैनल पसंद आए या वीडियो मेरा पसंद आए तो कृपया इसको सब्सक्राइब करेंगे तथा लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक हमारी बातें पहुंच जाए, जिसको सुनकर के वो लाभ उठावें। मैं पुनः उस अधूरे बातों को पूरा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं बोल रहा था कि सनातन और धर्म तथा राजनीति। पहले तो मैं सनातन और धर्म पर कुछ बातें की आप लोगों से। अब इसमें थोड़ा सा कुछ राजनीति का हिस्सा भी हम डालना चाहते हैं। तो सनातन शब्द का प्रयोग जो पहले मैंने किया वो शाश्वत से ली गई थी, जो एक गीता का यह शब्द है। और यह गीता का शब्द आया है वेद से। सनातन शब्द ये वैदिक शब्द है, इसीलिए गीता में इसका उल्लेख बराबर मिलता है। क्योंकि गीता मानता है कि सभी चीज इस पृथ्वी लोक में सभी चीज को छोड़ करके सिर्फ एक ही चीज सनातन गीता मान रहा है, और वो है सेवा का धर्म। अब ये सेवा का धर्म क्या है तो मैं बताता हूं कि यही सेवा का धर्म जो है सो सदैव से आ रहा है, और यही सेवा का धर्म सदैव से आ रहा था, और यही सेवा का धर्म सदैव तक रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह जो सेवा है, हम सभी जीव, हम सभी प्राणी, हम सभी लोग यहाँ सेवा के लिए ही जन्म लेते हैं। और जैसे किसी पशु का जन्म होता है तो वो अपने जो पशु इंसान का जो है सेवा करता है, क्योंकि पशु के द्वारा बहुत चीज हमें प्राप्त होता है जो इंसान के लिए है, आदमी के लिए होता है। वो हमें खेत में हल चलाने में मदद करता है, जिस खेत को हम माने अन्न उपजा के खाते हैं तथा जीवन जीते हैं। वो पशु से हमें दूध, दही, मक्खन, मलाई इत्यादि प्राप्त होता है, जिसको हम खाते हैं। अतः वो हमारा सेवा कर रहा है। उसी प्रकार किसी भी मनुष्य को लीजिए कि जब माता और पिता किसी बच्चे को जन्म देता है तो पहले वो बच्चों की सेवा करता है। फिर वो बच्चा जब आगे बढ़ता है तो फिर वो अपने बच्चों की सेवा करता है, फिर वो अपने बच्चों की सेवा करता है। ये सतत से चला आ रहा है, यह सेवा का धर्म। दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने, राजनेताओं ने
चुनाव के समय अपना मैनिफेस्टो निकालता है और लोगों के सामने, जनता के सामने मैनिफेस्टो को बताता है, उस जनता को ये विश्वास हो जाता है कि ये मैनिफेस्टो हमारे लिए बहुत कुछ लाएगा, अतः उस मैनिफेस्टो के आधार पर जनता उसे वोट दे देती है। और जब वो राजनेता मंत्री या प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो सारे करोड़ों जनता का वो सेवा में लग जाते हैं, अपनी प्रजाओं के सेवा में वो लग जाते हैं। वो भी एक तरह से सेवा कर रहे हैं। कोई डीएम है, कोई एसपी है, वो इसलिए है कि वो अपने जिला या कमिश्नर के लोगों की सेवा करेगा। एक शिक्षक है तो वो इसलिए है कि सारे छात्र और विद्यार्थियों का सेवा करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि सभी सेवा में ही लगे हुए रहते हैं और यही सेवा परम धर्म है और यही सेवा का धर्म ही शाश्वत है और सनातन है। अब मैं दूसरी तरफ धर्म की धारणा को समझते हुए कुछ धार्मिक चर्चाएं सामने में ला रहा हूं, जो यही धारणा, जो मेरी धारणा कोई धार्मिक सा है, ये दिखाने का चीज नहीं है। धारणा तो एक विचारधारा है, धारणा तो एक समझ है, धारणा तो एक एटीट्यूड है, जिसे हम जो हैं सो किसी के सामने व्यक्त करते हैं, वही हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम उस धर्म को माने पूरे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करें तो हमारा धर्म धर्म नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में अपने सत्ता की स्वार्थ के लिए धर्म को भजाया गया है। वो आज से नहीं, ये आज की बात नहीं है, बल्कि यह कई साल पुरानी बात है। उस समय की बात है जब 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बहुत कारसेवकों ने मस्जिद पर हमला करके मस्जिद को तोड़ दिया गया था। उसी समय से ये धर्म की राजनीति चल रही है और राम की राजनीति हो रही है। बीच में गौन था, फिर जब जब इलेक्शन का मुद्दा आता है तब तब वो जोर पकड़ लेता है। इस बार भी वही जोर इतने जोरों से पकड़ा, आंधी की तरह चली राजनीति के मामले में, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 ईस्वी, सॉरी 1900 कहा गया, 22 जनवरी 2024 को हम लोगों ने देखा, देश की जनता ने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसी दूसरे मंदिर से भगवान राम को हाथ पकड़ के लाते हैं, उंगली पकड़ के लाते हैं और जो नई मंदिर बनी है उसमें जाकर के बिठा देते हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी कर देते हैं। जरा सोचने की बात है, कितनी बड़ी गलती है जो जिस भगवान ने, जिस प्रभु राम ने ये सृष्टि की उत्पत्ति की, इस सृष्टि को जन्म दिया, उसके साथ हम लोगों को भी जन्म दिया तथा उन्हें भी वही जन्म दिया, यानी वो पिता है, वो पितामह है, और हम पिता हो करके उनको पुत्र मान करके उंगली पकड़ के हम ले जा रहे हैं। ये कितनी घृणास्पद बात लग रही है। क्या कभी जनता ने इस पर नहीं सोचा कि ये कितनी बड़ी गलत बात है? और फिर उसी को वाहवाही मिल रही है पूरे देश में।
मोदी ने राम को लाया, मोदी ने राम को लाया। बाहरी जनता। तो इस पर जो है हमें गौर से विचार करना पड़ेगा साथियों, कि एक राम को उन भजाकर उनके कंधों पर बंदूक रख करके यह कुछ जो है सो नेता लोग चलाने का प्रयास करते हैं। न जाने वो बंदूक किसको लगेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन माने राम के नाम पर वोट लेना, यह जो है सो हमारा इतिहास नहीं कहता है। आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं था कभी, हमने तो कभी नहीं देखा। इतने सारे प्रधानमंत्री देश में हुए, कोई इस तरह के जो है सो मंदिर, मस्जिद, धर्म, सनातन दुनियादारी पर कभी भी वोट नहीं मांगे, कभी भी राजनीति नहीं किए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये प्रजातंत्र देश है, और प्रजातांत्रिक देश में जो हमारा कुछ देश का और इस देश को चलाने का कुछ नियम बना हुआ है, जिसे हम संविधान कहते हैं, उस संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है यह भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी आदमी धर्म, मंदिर, मस्जिद इसके नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता, और न इसके नाम पर कोई राजनीति ही कर सकता है। मगर मेरे देश में यही हो रहा है, जो संविधान की बातों को हटाते हुए अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए राजनीति पर लड़ाई हो रही है। राजनीति पर जो है सो क्या कहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। अब इसी धारणा को मैं बताना ये चाहता था कि वो अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना सोच है। अगर किसी की सोच यही है तो इस सोच का जिम्मेदार वो है। अब परिणाम क्या होगा वो उसी को भुगतना पड़ता है। जैसे रावण ऐसा अहंकारी तो था, लेकिन रावण ऐसा प्रकांड विद्वान भी कोई नहीं था। धर्मशास्त्र का ज्ञाता इतना बड़ा कोई नहीं था, पूजा पाठ का ज्ञाता इतना बड़ा कोई नहीं था। तब तो रावण ने तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया था, सारे देवता पर वो आधिपत्य कर लिया था। लेकिन यही आधिपत्य उनका अहंग बन गया, और इसी अहंकार के चलते एक बार महादेव को कैलाश से उठा करके लाने का प्रयास किया। महादेव भी साथ आ गए। महादेव जब जा रहे थे उनके साथ, तो रास्ते में हमारे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर ने एक माया दे दिया, और रास्ते में ही उसने लिंग को रखा, वहीं महादेव स्थापित हो गए। ये खाली हाथ कैलाश को लौट गए, और उसी महादेव ने इन्हें राम के रूप में ला करके खड़ा कर दिया, और राम के हाथों इनकी मृत्यु हो गई, इनका विनाश हुआ। यानी वो अहंग का विनाश करना चाहते थे, और अहंग को ये देखना नहीं चाहते हैं। अहंकारियों का विनाश इनका जो है सो धर्म के लिए, जो है धर्म को बचाने के लिए सतत से होता आ रहा है। वही राम यहाँ भी हैं जिनको इन्होंने लाया। इसीलिए मैं तो ये नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, मगर इतना तो जरूर है कि वो सब कुछ समझते हैं। राम अंतर्यामी है, किसके हृदय में धर्म है, और कौन दिखावा कर रहा है और कौन पाखंड कर रहा है, वो सारे चीज देखते हैं।
अब परिणाम क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, परंतु इतना तो जरूर है कि धर्म कोई जन्म से लेके नहीं आता जिस पर राजनीति की जाए। धर्म ये जन्मजात नहीं है, क्योंकि गीता कहता है कि जन्म ना जायते शूद्र कर्म ना जायते द्विज, यानी जन्म से सभी शूद्र ही रहते हैं। शूद्र का यहाँ मतलब है अनजान, अनभिज्ञ, गवार। उनको कोई समझ नहीं होता कि हम जो जन्म लिए हैं वो किस धर्म में जन्म लिए या किस जाति में जन्म लिए। तो जन्म ना जायते शूद्र, सिर्फ कर्म ना जायते द्विज। वो कर्म जो है इसको बताता है कि जिस प्रकार का जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसका धर्म बनता है। यानी सृष्टि के उत्पत्ति में जब सृष्टि को उत्पन्न करने लगे ब्रह्मा जी, उस समय में अनेक ऋषि मुनियों को अपने सर्वांग शरीर से जन्म दिया। किसी को मुंह से, किसी को नाक से, किसी को कान से, किसी को माथा से, किसी को हाथ से, किसी को पैर से, किसी को उंगलियों से इत्यादि। परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारा धर्म ये है और तुम्हारी जाति ये है। जब वो आगे बढ़ा सभी आदमी, तो जो भी व्यक्ति धर्म, शास्त्र, पुराण, पूजा पाठ, यज्ञ, होम इत्यादि सीख करके ये सारी बातें करने लगा तो वो ब्राह्मण कहलाया। और जो अपने क्या कहते हैं ताकत और शक्ति रखता था शरीर में, वो जो है सो अन्याय को देखना नहीं चाहता था, कोई दुश्मन उस पर आक्रमण नहीं करे, इसके लिए उसमें शक्ति आती थी, अपना शक्ति का परिचय देता था, उसको दुश्मन को भगाने का काम करता था। तो जो शक्ति का परिचय दिया, जो युद्ध किया, वो क्षत्रिय हो गया। इसी प्रकार से वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ हैं सभी हैं। इस चीज़ को इन्हें समझना चाहिए था और हमें भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए साथियों, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि धर्म अपने जगह है, वो धारणा की चीज़ है। धर्म को यदि हम मानते हैं तो सबसे पहले उनमें आसक्त हो जाना है कि हमारा धर्म ये है, तो हमारा धर्म क्या कहता है। हमारा धर्म ये कभी नहीं आदेश देता कि किसी दूसरे की कत्ल करो, दूसरे को मार दो, दूसरे धर्म को बदनाम करो, दूसरे को जो है सो हत्या कर दो। ये हिंदू धर्म का काम नहीं है। साफ बात। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा आप करते हैं तो जघन्य अपराध कर रहे हैं। अतः मैं इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, इस पर विश्राम लेना चाहता हूँ। मैं सबों को बता दिया, मेरी मर्जी जो थी, मेरी इच्छा जो थी, मैं जितना सोचता था सभी दर्शकों के सामने में रखा। अब इस पर दर्शक सोचेंगे, फैसला करेंगे। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे और लाइक करेंगे तथा सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।